मंगलनाथ मंदिर। मत्स्य पुराण के अनुसार मंगलनाथ परिसर को मंगल का जन्म स्थान माना गया है। मंगलनाथ भगवान शिव के ही रूप है। मंगलनाथ मंदिर कर्क रेखा पर स्थित है और इसे भारतवर्ष का नाभि स्थल भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मंगल भारी रहता है वह अपने अनिष्ट ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पूजा पाठ करवाने आते हैं। मंगलनाथ मंदिर में भगवान मंगलनाथ का प्रत्येक मंगलवार को भात पूजन किया जाता है। मंगलनाथ मंदिर पर काल सर्प दोष शांति, केतु शांति, मंगल ग्रह शांति, नवग्रह जाप, भात पूजन, महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक, नवग्रह शांति, शनि ग्रह जाप, शनि ग्रह शांति, राहु शांति आदि करने का विधान है। यह एकमात्र मंदिर है जहां मंगल के दोषों को शांत करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। जिन व्यक्तियों के मांगलिक दोष होते हैं वे यहाँ पूजा पाठ द्वारा उन दोषों को दूर करवाने दूर दूर से यहाँ आते हैं। यह मंदिर उज्जैन के भव्य मंदिरों में से एक है। यह भी कहा जाता है मंगल का जन्म उज्जैन में हुआ, अतः इस मंदिर की मान्यता अधिक है। मंदिर में मंगल भगवान को शिवलिंग के समान ही पूजा जाता है। मंगलवार को यहाँ काफी भक्त बाबा मंगल के दर्शन के लिए आते हैं। वैदिक एवं पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान मंगल की माता पृथ्वी देवी है। स्वामी मंगल के 4 हाथ हैं और हथियार के रूप में त्रिशूल और गदा वहन करते हैं। भगवान मंगल की पूजा से त्वचा की बीमारियां, कर्ज और गरीबी से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि यह मंदिर सदियों पुराना है। सिंधिया राजघराने में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। उज्जैन शहर को भगवान महाकाल की नगरी कहा जाता है, इसलिए यहाँ मंगलनाथ भगवान की शिव रूपी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। हर मंगलवार के दिन इस मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हरसिद्धि माता मंदिर। उज्जैन नगर के प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में हरसिद्धि देवी का मंदिर प्रमुख है। यह मंदिर देवी अन्नपूर्णा को समर्पित है, जो गहरे सिंदूरी रंग में रंगी है। देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति देवी महालक्ष्मी और देवी सरस्वती की मूर्तियों के बीच में विराजमान है। श्री हरसिद्धि मंदिर के गर्भगृह के सामने सभागृह में श्री यंत्र निर्मित है। कहा जाता है कि यह सिद्ध श्री यंत्र है और इस महान यंत्र के दर्शन मात्र से ही पुण्य का लाभ होता है। इस जगह का पुराणों में बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव सती के शरीर को ले जा रहे थे तब उनकी कोहनी इस जगह पर गिरी थी। इस मंदिर का पुनर्निर्माण मराठों के शासन काल में किया गया था, अतः मराठी कला की विशेषता दीपकों से सजे हुए 2 खंभों पर दिखाई देती है। इस देवी को स्थानीय लोगों द्वारा बहुत शक्तिशाली माना जाता है। माना जाता है कि माता हरसिद्धि सुबह गुजरात के हरसद गांव स्थित हरसिद्धि मंदिर जाती है तथा रात्रि विश्राम के लिए शाम को उज्जैन स्थित मंदिर आती है। इसलिए यहाँ संध्या आरती का महत्व है। माता हरसिद्धि की साधना से
समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए नवरात्रि में यहाँ गुप्त साधक साधना करने आते हैं। उज्जैन स्थित भव्य श्री हरसिद्धि माता मंदिर भारत के प्राचीन स्थानों में से एक है, जो कि माता सती के 51 शक्ति पीठों में 13वां शक्ति पीठ है। भरथरी गुफा कालिकाजी के निकट उत्तर में खेत से एक फरलांग की दूरी पर श्री भरथरी गुफा है। बड़ा शांत और रम्य स्थल है। यहाँ भरथरी की समाधि है। भरथरी गुफा शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में है। गुफा के पास ही शिप्रा नदी बह रही है। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफी छोटा है। जब हम इस गुफा के अंदर जाते हैं तो सांस लेने में भी काफी कठिनाई महसूस होती है। गुफा की ऊंचाई काफी कम है, अतः अंदर जाते समय काफी सावधानी रखनी होती है। यहाँ पर एक गुफा और भी है, जो कि पहली गुफा से छोटी है। यह गोपीचंद की गुफा है, जो कि भरथरी का भतीजा था। गुफा की छत बड़े बड़े पत्थरों के सहारे टिकी हुई है। इस दूसरी गुफा के विषय में ऐसा माना जाता है कि यहां से चारों धामों का रास्ता है। गुफा में भरथरी की प्रतिमा के सामने एक धुनी भी है, जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। गौर से देखने पर आपको गुफा के अंत में एक गुप्त रास्ता दिखाई देगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहां से चारों धामों का रास्ता है। इसी गुफा में भरथरी ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। राजा भरथरी की कठोर तपस्या देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भरथरी वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। यह सोचकर इंद्र ने भरथरी पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भरथरी ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भरथरी के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भरथरी की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे का निशान काफी बड़ा है, जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा भरथरी की कद काठी कितनी विशालकाय रही होगी। शिप्रा नदी के तट पर इस स्थान की शोभा देखने योग्य ही है। शिप्रा नदी उज्जैन नगर के धार्मिक स्वरूप में मोक्षदायिनी शिप्रा नदी का काफी पौराणिक महत्व है। यहाँ घाटों पर विभिन्न देवी देवताओं के नए पुराने मंदिर भी हैं। शिप्रा नदी मध्य प्रदेश की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी उज्जैन से होकर गुजरती है। शिप्रा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के महू छावनी से लगभग 17 किलोमीटर दूर जाना पाओ की पहाड़ियों से माना गया है। यह स्थान भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का जन्म स्थान भी माना गया है। शिप्रा नदी की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। बहुत समय पहले भगवान शिव ने ब्रह्म कपाल लेकर भगवान विष्णु से भिक्षा मांगने पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने
उन्हें उंगली दिखाते हुए भिक्षा प्रदान की। इस अशिष्ट कार्य से भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत अपने त्रिशूल से विष्णु जी की उंगली पर प्रहार कर दिया। विष्णु जी की उंगली से रक्त की धारा बह निकली, जो विष्णु लोक से धरती पर आ पहुंची और इस तरह यह रक्त की धारा क्षिप्रा नदी में परिवर्तित हो गई। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित घाटों का भी पौराणिक महत्व है, जिनमें राम घाट मुख्य घाट माना जाता है। कहते हैं भगवान श्री राम ने पिता दशरथ का श्राद्ध कर्म और तर्पण इसी घाट पर किया था। राम घाट सबसे प्राचीन स्नान घाट है, जिस पर कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालु स्नान करना अधिक पसंद करते हैं। रामघाट हरसिद्धि मंदिर के समीप स्थित है। प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ मेले के दौरान शहर से लगे हुए घाटों का विस्तार हो जाता है और शुद्धता स्वच्छता की देवी क्षिप्रा की हजारों श्रद्धालुओं द्वारा पूजा की जाती है। इसके अलावा नरसिंह घाट, गंगा घाट, पिशाच मोचन तीर्थ, गंधर्व तीर्थ भी यहाँ के प्रमुख घाट हैं। क्षिप्रा, गंगा, सरस्वती और नर्मदा आदि ऐसी अनेक नदियां हैं जो पवित्र मानी जाती हैं। ये नदियां ना तो मैली होती हैं और ना ही इनका जल अशुद्ध होता है। उज्जैन का गढ़कालिका क्षेत्र तांत्रिक और सिद्ध स्थान है। गढ़कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता, फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग काल की है। पुराणों के अनुसार जिस समय राम रावण को मारकर अयोध्या वापस लौट रहे थे, तो वे कुछ देर के लिए रुद्र सागर के पास रुके थे। उसी रात को कालिका भक्ष्य के रूप में निकली हुई थी। उन्होंने हनुमान को पकड़ने का प्रयत्न भी किया, पर हनुमान के भीषण रूप लेने पर देवी भयभीत हो गई। भागने के समय जो अंग गलित होकर गिर गया, वही स्थान यह कालिका देवी का है। कालिदास के बारे में कौन नहीं जानता। महाकवि कालिदास गढ़कालिका के उपासक थे। महाकवि कालिदास उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। बुद्धि, कौशल तथा कविता रचना में उनकी प्रतिभा विलक्षण थी। कहते हैं बाल्यकाल में कालिदास एक सामान्य बालक की तरह ही थे। कालिदास अपनी आराध्य देवी की कृपा से ही महाकवि बने और सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल हुए। इनकी आराधना से ही कालिदास सरस्वती पुत्र कहलाए। आज भी यहाँ विद्या प्राप्ति के इच्छुक सैकड़ों विद्यार्थी आराधना करने आते हैं। कहते हैं जो भी विद्यार्थी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है, माँ उसका कल्याण अवश्य करती है। मंदिर परिसर में अति प्राचीन दीप स्तंभ भी हैं, जो कि नवरात्रि के दौरान रोशन होते हैं। इनमें 108 दीप विद्यमान हैं, जो कि शक्ति का प्रतीक है। माता की मूर्ति सिंदूर वर्णी है, जिसका प्रातः से ही स्नान
अभिषेक व श्रृंगार पंडितों द्वारा किया जाता है। भक्तों पर कृपा करते हुए मां सदा मुस्कुराती हुई प्रतीत होती है। उज्जैन स्थित महर्षि संदीपनी आश्रम ऋषि संदीपनी की तप स्थली है। यहाँ महर्षि ने घोर तपस्या की थी। इसी स्थान पर महर्षि संदीपनी ने वेद, पुराण, शास्त्र आदि की शिक्षा हेतु आश्रम का निर्माण करवाया था। महाभारत, श्रीमद् भागवत, ब्रह्म पुराण तथा अग्नि पुराण में संदीपनी आश्रम का उल्लेख मिलता है। संदीपनी आश्रम की प्रसिद्धि का विशिष्ट कारण है यहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया विद्या अर्जन। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके मित्र सुदामा ने इसी आश्रम में कुलगुरु संदीपनी से शास्त्रों और वेदों का ज्ञान लिया था। इसलिए संदीपनी आश्रम को श्री कृष्ण की विद्या अध्ययन स्थली के नाम से भी जाना जाता है। आश्रम में जहां गुरु संदीपनी बैठते थे, वहां उनकी प्रतिमा और चरण पादुकाएं स्थापित हो गई और जहां श्री कृष्ण बैठकर विद्या अर्जन किया करते थे, वहां भगवान की पढ़ती लिखती बैठी हुई प्रतिमा विराजमान है, जो दुनिया भर में और कहीं नहीं मिलती। आश्रम के सम्मुख श्री कुंडेश्वर महादेव का मंदिर है, जो 84 महादेव में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह पूरी पृथ्वी पर एक ही ऐसा शिवलिंग है जिसमें शिव का वाहन नंदी खड़ा हुआ है। मान्यता अनुसार जब श्री कृष्ण आश्रम में आए तो उज्जैन यानी अवंतिका के राजा महाकाल कार्तिक मास की बैकुंठ चतुर्दशी के दिन उनसे मिलने पधारे। तब गुरु के सम्मान में नंदी खड़े हो गए, क्योंकि यह गुरु का स्थान है। प्रत्येक बैकुंठ चौदस को यहाँ हरिहर मिलन के रूप में मनाया जाता है। मंदिर के पीछे एक अति प्राचीन श्री सर्वेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जो लगभग 6000 वर्ष पुराना है। ऐसा माना जाता है कि गुरु संदीपनी यहीं बैठकर तप किया करते थे और यहाँ स्थित शिवलिंग गुरु संदीपनी ने अपने तपोबल से बिल्वपत्र द्वारा उत्पन्न किया था। मंदिर परिसर में ही एक कुंड है और माना जाता है कि इस कुंड के जरिए श्री कृष्ण अपने गुरु के लिए गोमती नदी को यहाँ तक लेकर आए, इसलिए इसे गोमती कुंड भी कहा जाता है। इसी गोमती कुंड के जल से श्री कृष्ण अपनी पाटी भोजपत्र साफ किया करते थे। इस दौरान उनके लिखे अंक भी कुंड में गिरे थे और फलस्वरूप इस क्षेत्र को विद्वानों का क्षेत्र कहा जाने लगा। इसी कारण इस क्षेत्र को अंकपात भी कहा जाता है।